तो गाइज़ ये था हमारा सेकंड डे इन गोवा, जहाँ की हम लोग बहुत अच्छे से रेडी होके निकल पड़े थे अपने सेकंड डे की ट्रिप के लिए। और ये थी आज की हमारी सवारी जो थी थार। हमने पहले कुछ और गाड़ी किया था पर चेंज करके उन्होंने ये गाड़ी दे दिया। बच्चे तो देख कर ही एक्साइटेड थे। और यहाँ का जो आसपास का एरिया था गाइज़, ये बहुत ही सुंदर था। मैं तो जहाँ खड़ी होती थी वहीं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती थी। बच्चों को तो अपना अलग ही मज़ा आ रहा था इसमें बैठ के, पता नहीं क्या। फिर यहाँ से हम लोग निकल कर पहुँचे कोलंबो बीच पे। वहाँ पे हमें करनी थी अपनी पर्सनल बोट जो कि हमें अलग अलग बीचेस पे घुमाती। उसके बाद से निकल पड़े हमने, जब जो बीच पे स्टार्ट किया अपने बोट से जाने के लिए। तो यहाँ पे गाइस अलग अलग तरीके के जो खुद से बने हुए थे पहाड़ के जो शेप थे, वो मंकी के, टर्टल के और बटरफ्लाई और दुनिया भर के एनिमल्स के थे। तो उनका उस पैटर्न पे नाम दे दिया गया था। तो सबसे पहले हम जब निकले अपनी बोट से तो हमें सबसे पहले मिला मंकी आइलैंड, जो कि बिल्कुल भी आपको मंकी जैसा ही उसका फेस दिखेगा एग्जैक्ट। तो इसको इन्होंने मंकी आइलैंड बोल दिया था। फिर हमें मिला टर्टल आइलैंड, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टर्टल के शेप का था। इस तरीके से छोटे छोटे और भी 2 बीचेस पड़े थे। और उसके बाद फाइनली हम पहुँचे हनीमून आइलैंड पे, जो कि बहुत सुंदर गाइस, बहुत सुंदर। जब मतलब आप पहली बार अगर जा रहे हो ना तो आपको ये बहुत सुंदर लगने वाला है। पर जब आप ऐसे अपनी पर्सनल बोट में जाओ तो बिल्कुल भी आप अपनी पानी की बोतल, खाने का सामान लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। सब लोग अपनी पर्सनल बोट ही लेकर जाते हैं। तो आपको वहाँ पे खाने पीने का कुछ भी आइटम नहीं मिलेगा। बच्चों को भी अपना अलग मज़ा आ रहा था, वो अलग सा स्टंट मारने में बिज़ी हो गए थे। यहाँ चढ़ना वहाँ चढ़ना सब स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद से वहाँ पे छोटे छोटे क्रैब्स के बहुत सारे बंचेस भी थे, जो कि उनका घर बना हुआ था। तो वो भी देखने में हमें बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ ली स्लो। मेरे बेटे ने मेरा स्लोमो भी बीच में बना डाला उसमें। और उसके बाद हम चले गए, क्रैब का घर दिख रहा था वहाँ पे देखने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, छोटे छोटे क्रैब्स इसमें बहुत सारे थे, जो दिख नहीं रहे होंगे पर वाकई में बहुत ध्यान से देखने में बहुत सारे थे। और फिर यहाँ पे जब हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स का, तो उसके बाद से हम निकल गए थे बटरफ्लाई आइलैंड, जो कि एग्जैक्ट आप शेप देख रहे होगे, बीच में दिख रहा होगा बटरफ्लाई का। कुछ टाइम हमने यहाँ भी स्पेंड किया। उसके बाद हम डॉल्फिन देखने के लिए बहुत बीच में गए थे गाइस, बहुत बीच में। वहाँ भी बच्चों ने हाथ वाथ डाल के इतना मज़े कर रहे थे ना कि पूछो मत। उसके बाद से ये था पलोलम बीच, जहाँ पे हम खाने के लिए रुके थे। ये बहुत फेमस बीच था यहाँ का। यहाँ बहुत सारे फॉरेनर आके स्टे करते हैं। इतनी गाइस भूख लगी थी सबको कि सब टूट पड़े थे एकदम खाने पे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और उसके बाद हम पहुँच गए थे कैबो डी रामा फोर्ट। ये फोर्ट था जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो रखी थी, जो दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी। ये कुछ ऐसा दिखता है। और सबसे सुंदर जो आप कहोगे ना, मैं यहाँ जब पहुँची तो मुझे लगा कि भाई ये क्या है, पूरा सब जगह देख डाला, कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे। पर सबसे सुंदर ये पॉइंट था गाइज़, ये था पेबल पॉइंट। और मतलब मुझे गोवा में सबसे चीज़ें क्या अच्छी लगी तो ये उसमें से एक था, जो ये आप जाओगे तो सच में लगेगा कि मतलब रियल में मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ। इतना प्यारा ये जगह था। नीचे उतर के जाने पे आपको ये ऐसा पॉइंट नज़र आएगा जो बहुत सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। नीचे जाने पे ये आप इसमें जा नहीं सकते हो क्योंकि जो रॉक था वो बहुत फिसल रहा था, बहुत ही डेंजरस था। लेकिन सुंदर के मामले में गाइज़ नो डाउट इतना प्यारा था ना कि हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के तो बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोस ले डाले। सब लोग बहुत मज़े कर रहे थे, पर बहुत रिस्की था, बहुत लोग रिस्क भी ले रहे थे। पर गाइज़ रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप घूमने आए हो तो अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखो। और कुछ ये इस तरीके से फोर्ट था। हम और मेरा बेटा तो बहुत टायर्ड हो गए थे। फिर हम लोग कहीं भी हिले नहीं, यहीं पर अपना वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। और रात हो गई, उसके बाद से हम लोग खाए पिए फिर घर निकल लिए थे यहीं से। और बहुत सारे पिक्चर्स मैंने लिए थे, ये सारी लाइव फ़ोटोज़ आपको दिख रही होगी। और बस ये था आज का हमारा सेकंड डे। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। ये सारे लाइव फ़ोटो हैं इसलिए मूव कर रहे हैं। तो हमने तो बहुत मज़े किए सेकंड डे में। आप लोग अगर जाते हो गोवा तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। स्टे ट्यून गाइस, सी यू, बाय बाय।